पे आपको 20 डेज 20 दिन की रिकॉर्डिंग देगा। दैट इज कॉल्ड 8.265 कंप्रेशन। ये कोई धावा, हाईविजन, यूनिव्यू, पोलो किसी को कमाल नहीं, सब ब्रांड ये यूज करते हैं। मैं कहूँ कि धावा ने कमाल कर दिया नहीं, या हाईविजन ने कमाल कर दिया नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, सब ये यूज करते हैं, सब सिर्फ उन्होंने सिर्फ प्रोटोकॉल उसका लिया हुआ है, उसको यूज करते हैं, किसी को कोई कमाल नहीं है इसमें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अच्छा, यहाँ एक ऑप्शन अक्सर आप देखते होंगे स्मार्ट कोडिंग। मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ थोड़ा सा बेसिक सीसीटीवी टच करूँ। स्मार्ट कोडिंग, जैसे आप स्मार्ट कोडिंग अनेबल करते हैं, ये आपको कंडीशन पे ले जाता है। किस कंडीशन पे? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है आपका? जो आपका कैमरा व्यू कर रहा होता है। अब हमारे इन्वायरमेंट 3 किस्म के होते हैं। कितने? 3 किस्म के। या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जैसे अभी कॉम्प्लेक्स है, बहुत से बंदे बैठे बैकग्राउंड, या मीडियम, आधे बंदे चले जाए, या लो 3-4 बंदे बैठे हो, बैकग्राउंड भी बड़ा सिंपल हो। यानी 3 किस्म के हमारे एनवायरनमेंट हो गए, कॉम्प्लेक्स, मीडियम, लो। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे आप स्मार्ट कोडिंग इनेबल करते हैं, ये आपके एनवायरनमेंट पे लेके जाएगा। वही एग्जांपल लेता हूँ, 4 कैमरे 8.265 के सवाल स्मार्ट कोडिंग इनेबल किया, सीन क्या है? कॉम्प्लेक्स, मुझे वही 20 के 20 दिन मिलेंगे, कोई फर्क नहीं होगा। अब क्या करता हूँ, सीन में करता हूँ लो, मीडियम, वही 4 कैमरे 1 TB हार्ड ड्राइव, स्मार्ट कोडिंग जैसे इनेबल किया, सीन क्या है मेरा? मीडियम। अब मुझे ये 25 से 30 दिन देगा, 25 से 30 दिन देगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद सीन को कहता हूँ लो, 3-4 बंदे बैठे हैं, बैकग्राउंड बड़ा सिंपल है, वही 4 कैमरे 1 TB हार्ड ड्राइव के साथ 8.265 स्मार्ट कोडिंग इनेबल किया, लो सीन पे मुझे 30 से 35 दिन देगा। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट कोडिंग। अब हाई डिवीजन वाले जो बैठे हैं उनमें ये फंक्शन अवेलेबल है 8.265 प्लस के नाम से, हमारे में ये अवेलेबल है 8.265 स्मार्ट कोडिंग। फंक्शन सेम है, प्रिंसिपल सेम है, रिजल्ट भी सेम है दोनों के। मतलब कि मैं कहूँ कि यूनिव्यू, पोलो सब ये स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं और प्रिंसिपल सबका सेम है। अगला फंक्शन है ए कोडिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका कैमरा व्यू कर रहा होता है, जब भी आपका कैमरा व्यू कर रहा होता है, सबसे उसका इंपॉर्टेंट क्या होता है पार्ट? ह्यूमन या व्हीकल्स या बैकग्राउंड। एक घोड़े में क्या होगा? को सिर्फ ह्यूमन पे और व्हीकल्स पे फोकस करेगा, ह्यूमंस पे या व्हीकल्स पे फोकस करके बैकग्राउंड को स्टैटिक कर देगा। अब इसका फायदा क्या होगा? यूजुअली आप में जहां भी मोशन होती है, किसी भी एक शॉप पे एग्जांपल लेते हैं कि 12 घंटे मोशन होती होगी, 12 घंटे वैसे आपकी शॉप क्लोज रहती है, मतलब वो 12 घंटे जो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है फुल कैपेसिटी, फुल बिट रेट पे कर रहा होता है। अगर मैं इसको सिखा दूं, जैसे ह्यूमन है बिट रेट को दूर बढ़ा देना है, जैसे ह्यूमन जाए बिट रेट को कम कर देना है, जैसे व्हीकल है बिट रेट को बढ़ा देना है, जैसे व्हीकल चाहे आपने बिट रेट को कम कर देना है। अब बिट रेट क्या होता है? बिट रेट आपकी वो इंफॉर्मेशन होती है जो जाके हार्ड ड्राइव पे लिखी जाती है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा जाएगी तो आपकी हार्ड ड्राइव ज्यादा यूज होगी, आपके नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। अगर आपके बिट रेट ज्यादा जाएंगे तो आपके हार्ड ड्राइव ज्यादा यूज होगी, आपके नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। अगर आपके बिट रेट कम जाएंगे तो आपके हार्ड ड्राइव कम यूज होगी। कम यूज होने का क्या मतलब? आपके नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे। एक कोडिंग क्या करता है? ये एनवायरनमेंट को स्टैटिक है उसके बिट रेट को कम कर देगा। जैसे ह्यूमन के बिट रेट को बढ़ा देगा, जैसे ह्यूमन आएंगे तो बिट रेट को बढ़ा देगा, जैसे ह्यूमन जाएंगे तो बिट रेट को कम कर देगा। दैट इज कॉल्ड एआई कोडिंग, दैट इज कॉल्ड एआई कोडिंग। ये धावा की टेक्नोलॉजी, ये फंक्शन आपको किसी दूसरी डीवीआर में अभी तक नहीं मिलेगा। इसके मैं ये आपको कहता हूँ जो हमारे हाईविजन डिपार्टमेंट में बैठे यूज करते हो, आप एक डीवीआर लगाए P04-I स्मार्ट कोड एआई कोडिंग इनेबल कर दें, या हाईविजन का बेसिक मॉडल 7104 आप ये मॉडल लगाए, आपको धावा के डीवीआर में नंबर ऑफ डेज ज्यादा मिलेंगे। किसकी वजह से? एआई कोडिंग की वजह से। ये सर इसका एक पार्ट है, यानी आपके बैड में तो स्टोरेज को बचा रहा है और आपके नंबर ऑफ डेज को इंक्रीज कर रहा है। इसका दूसरा पार्ट SMD, SMD स्टैंड फॉर स्मार्ट मोशन डिटेक्शन, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन। पहले क्या होता था? आप में से कौन है जो पिछले 5 साल से सीसीटीवी काम कर रहा हूं? पिछले 5 सालों से माशाल्लाह काफी है। तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि मोशन डिटेक्शन, पुराने ट्रेडिशनल सर्विलेंस में आपको एक ऑप्शन मिलता था MD मोशन डिटेक्शन।
उसमें क्या होता है, कोई कुत्ते की मोशन हुई है डिटेक्ट, कोई बिल्ली की मोशन हुई है डिटेक्ट, इंसेक्ट की मोशन हुई है डिटेक्ट, तेज लाइटिंग हुई है या रेनिंग हुई है मोशन। मतलब कि आपको हर चीज पे अलार्म मिलता था, मतलब उसमें कोई एक्यूरेसी नहीं। अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ स्मार्ट मोशन डिटेक्शन। अब इसको मैंने सिखा दिया, जैसे ह्यूमन की मोशन हो मुझे अलार्म चाहिए, जैसे व्हीकल की मोशन हो मुझे अलार्म चाहिए, या इन दोनों की मोशन हो मुझे अलार्म चाहिए। इसके अलावा मुझे किसी पे कोई अलार्म नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ दो चीजों पे अलार्म चाहिए, किस पे, ह्यूमन या व्हीकल पे। इसके अलावा जितने भी अलार्म थे उसको फिल्टर आउट कर दो, उसको डिस्कार्ड कर दो, मुझे सिर्फ एक्यूरेट अलार्म चाहिए। अगर मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ कि 12 घंटे किसी पे आपकी शॉप पे मोशन होती है, 12 घंटे ये वैसे आपकी काउंटर से रिगार्डिंग कर रहा होता है। अगर सपोज इसकी परफॉर्मेंस है, इसकी एक्यूरेसी है, तो आपकी जो 12 घंटे मोशन बेस पे रिकॉर्डिंग कर रहा था, फुल सॉरी काउंटिन्यूस पे कर रहा था, आपको 10 दिन की रिकॉर्डिंग दे रहा था। अब आपको एसएमटी में 20 दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, एसएमटी पे आपको 20 दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी विद एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी भी देख लेते हैं कि क्या जो मैं बात कर रहा हूँ एसएमटी की, इसकी एक्यूरेसी भी है या नहीं, इस पे मैं ट्रस्ट भी कर सकता हूँ या नहीं। तो मैं जाता हूँ एसएमटी चैनल 1 पे, ऑलरेडी अनेबल है, अप्लाई। अब यहाँ अगर कोई कार्नर में देख सके तो यहाँ मोशन का आइकॉन नजर आ रहा है, यानी ये मोशन हो रही है। अब आपके ऑपरेटर को नहीं पता यार मोशन हो रही है, पता भी नहीं किस एरिया मोशन हो रही है, इतनी बड़ी स्क्रीन है नजर भी नहीं आ रही। इस चीज के लिए एक आपके पास एक ऑप्शन है, डिस्प्ले में जाए, एसएमटी प्रीव्यू चेक करें और अप्लाई करें। अब जहां जहां मोशन होगी इसको ये डिटेक्ट करता रहेगा, स्पेशली जो वो एरिया जहां जहां कोई बंदा मूव करेगा उसको ये डिटेक्ट करता जाएगा। वहां को बंदा मूव करेगा इस एरिया में, राइट वाली साइड पे। मूव कीजिए इस साइड पे जो सेंटर है। अच्छा ये सुने पहले अब ये मोशन डिटेक्ट कर रहा है। अच्छा जहां जहां ये मोशन उसको ये डिटेक्ट करता जाएगा और स्पेस पे आपको ये एक्यूरेट अलार्म देगा। अच्छा अब इसके देखते हैं, सबसे जो इसका मुझे सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज लगता है ए सर्च। जहां जहां आपकी मोशन होगी ये इसको रिकॉर्ड करता जाएगा। अब इसका सबसे अच्छा और बेस्ट जो आपको मेरे नजदीक फायदा क्या है, ए सर्च। आपके पास पिछले 10 दिन का बैकअप पढ़ो, पिछले 10 दिन का बैकअप पढ़ो, तो आपको किसी की मोशन देखने के लिए आपको 10 दिन का बैकअप देखना पड़ेगा, पिछले 10 दिन का बैकअप आपको देखना पड़ेगा। लेकिन धावा में आपको क्या मिलेगा, ए सर्च। एसएमटी पे गए, चैनल सेलेक्ट किया, चैनल 1 पे या 2 पे जो भी है, किस बेस पे आपको मोशन चाहिए, ह्यूमन बेस पे, स्टेट से लेकर स्टेप तक जितनी भी मोशन है मुझे निकाल के दे दो। ये जितनी भी मोशन है ये आपको निकाल के दे देगा ह्यूमन बेस पे एक क्लिक के साथ, चाहे वो आपके 10 दिन का बैकअप पड़ा हो या पिछले 15 दिन का बैकअप पड़ा। ये सिर्फ आपके पास क्लिप नहीं है, इस पे क्लिक करेंगे ये 15 सेकंड का आपके पास पूरा क्लिप है, जहां जहां ये मोशन हुई थी ये आपको निकाल के दे देगा। ये आपका एज अ सेव स्टोरेज और टाइम सेवर है। नॉर्मल ट्रेडिशन में आपको प्लेबैक देखने के लिए अगर 7 दिन का प्लेबैक आपने देखना था तो आपको 7 दिन चाहिए। अगर आप फास्ट 8x पे भी देख लें तो आपको एटलीस्ट 1 दिन चाहिए आपको प्लेबैक देखने के लिए। लेकिन अब आपको एक सर्च में जस्ट एक क्लिक के साथ जहां जहां मोशन होगी ये आपको निकाल के दे देगा, जितनी भी ये मोशन हुई है इसकी। यानी अब आप इसकी बात करते हैं एसएमटी एज अ सेव स्टोरेज। इसके अंदर 2 चीजें हैं एज अ सेव स्टोरेज मोड में यूज करें, ए कोडिंग और एसएमटी। इसकी दूसरी एप्लीकेशन एज अ पेरीमीटर प्रोडक्शन, आईवीएस। आईवीएस क्या है, इंटेलिजेंट वीडियो सिस्टम। इसके अंदर 2 फंक्शन है बेसिकली, ट्रिप वायर और इंट्रूजन। इसके अंदर 2 फंक्शन है, ट्रिप वायर और इंट्रूजन। अब ट्रिप वायर क्या होता है, इंट्रूजन क्या आता है। मैं जैसे एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, मैंने एक लाइन ड्रा की थी, यहाँ से गाड़ी इस तरफ जा सकती है, यहाँ से गाड़ी इस तरफ नहीं आ सकती, रॉन्ग वे। मैंने एक एरिया ड्रा कर दी, जैसे यहाँ की गाड़ी खड़ी होगी फौरन आपको अलार्म, नो पार्किंग। मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, यहाँ से जितनी भी गाड़ी गुजरेगी फौरन आपको अलार्म एज अ व्हीकल काउंटर।
मैंने किसी हॉस्पिटल में एक लाइन ड्रा कर दी जहां से जितने भी बंदे गुजरेंगे आपको फौरन काउंट करके बता देगा एज अ पेशेंट काउंटर। यानी आप इसको एज एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं विद एक्यूरेसी। आईवीएस पे आया, सबसे पहले मैं इसका एसएमडी सब चैनल में डिसेबल करूंगा क्योंकि मेरे पास एक ही कैमरा है। आईवीएस एड ट्रिवायर ड्रा, मैं यहाँ एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ एक लाइन ड्रा कर दी। जैसे मैं बात कर रहा था ए टू बी या बी टू ए या बोथ साइड, किस बेस पे? ओके, अनेबल, अप्लाई। यहां से कोई बंदा गुजर सकते हैं इस तरह से बुरहान। अब ये आपके पास ट्रिप वायर है, आप ट्रिप वायर के ये जैसे इस लाइन को क्रॉस करेगा फौरन आपको अलार्म। अब आप इसकी एक्यूरेसी भी देखिए, जैसे हमें फॉल्स अलार्म में बहुत ज़्यादा मिलती थी, अब हमें आईवीएस में कोई फॉल्स अलार्म नहीं मिलेगा। जब मैं बात करूँगा विदाउट फॉल्स अलार्मिंग मतलब एक्यूरेसी की, तो इसको हम कहते हैं पेरीमेट्री प्रोटेक्शन। जैसे आपके सामने एक लाइन क्या हुई, ट्रिप हुई, अब आपका ब्लड को नहीं पता यहाँ कुछ हुआ कि नहीं हुआ। इस चीज़ की कंपनी आपको एक ऑप्शन देती है लाइव मोड का, जो हमारे साथ पैरेलल में चल भी रहा है। जैसे ये क्या हुआ, ट्रिप वायर और ह्यूमन बेस पे, यहाँ ये काउंट भी कर रहे हैं, टोटल 3 ट्रिप वायर हुए हैं। अब इसका फायदा क्या, आपके पास प्लेबैक पढ़ो, मैं आपको थोड़ा सा इसके एडवांटेज थोड़ा सा शॉर्ट भी करूँगा, इसका एडवांटेज बता रहा हूँ। इसका एडवांटेज क्या है, आपके पास पिछले 10 दिन का बैकअप पढ़ो और आपने ट्रिप वायर की हुई, तो आपने प्लेबैक देखना हो तो आपको पिछले 10 दिन का बैकअप देखना पड़ेगा। लेकिन ए सर्च में जाके ए पे गए, ए सर्च पे गए, आईवीएस सेलेक्ट किया, चैनल 1 पे स्टेटस टाइम तक इवेंट क्या था, ट्रिप वायर था, किस बेस पे, ह्यूमन बेस पे, स्मार्ट सर्च। जितने भी ये ट्रिप वायर आप मुझे निकाल के देते हैं एक क्लिक के साथ। पहले ट्रेडिशन में आपको फॉल्स अलार्म मिलती थी, अब आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा इसकी जाता हूँ मैं एप्लीकेशन, जो बेसिक एप्लीकेशन पे पैरामीटर में गया, आईवीएस पे आया, ड्रा पे क्लिक किया, अब मैं सिर्फ ह्यूमन गन चेक कर रहा हूँ। ओके, सिर्फ आपके सामने क्या किया मैंने, ह्यूमन गन चेक किया। ओके, अप्लाई। अब यहाँ देखें ये बुरहान को डिटेक्ट नहीं कर रहा, क्यों? इसकी मैंने जो ह्यूमन का फिल्टर था अनचेक कर दिया। अब सिर्फ यहाँ से गाड़ी गुजरी उसको उस पर आपको नाम देगा ये। तो मतलब ये इसकी एक्यूरेसी लाइव सेशन में, लाइव इवेंट में, मतलब इवेंट के दौरान लाइव डेमोंस्ट्रेशन करना थोड़ा सा चैलेंज होता है, तो वो मैं एक्सेप्ट करते हुए आपको ये लाइव सेशन दिखा रहा हूँ। इसकी एक्यूरेसी आपको दिखा रहा हूँ, इसकी परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ कि अब आपको इस पर कोई अलार्म नहीं मिलेगा। हालांकि बड़ा कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी आपको इस पर कोई फॉल्स अलार्मिंग नहीं मिलेगी। इसकी दूसरी एप्लीकेशन एज अ पेरीमेट्री प्रोटेक्शन। इसमें से तीसरी एप्लीकेशन में जाता हूँ, फेस डिटेक्शन। फेस डिटेक्शन, फेस को कैप्चर करना, किसी को भी जो भी इस कैमरे से गुजरे उसको ये डिटेक्ट करेगा। इसको मैं सिखा देता हूँ भाई, जो भी तेरे पास से गुजरे तूने उसको डिटेक्ट कर देना है। जैसे ह्यूमन आंख करते हैं, जो भी आप जिससे पहली बार मिलते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं, जब आप उसको दूसरी बार मिलते हैं तो उसको आप पहचान लेते हैं। कैमरा भी यही प्रिंसिपल में काम करता है, पहली बार डिटेक्ट करेगा, दूसरी बार जब मिलेगा तो पहचान लेगा। लेकिन सिर्फ एक फर्क है इंसानी आंख और कैमरे में, सिर्फ एक फर्क है, इंसानी दिमाग अपनी डेटाबेस खुद बना लेती है, कैमरे की डेटाबेस हमें बनानी पड़ती है। इसको मैं कहता हूँ भाई तेरे पास से जो भी गुजरे तूने इसको डिटेक्ट करना है। चैनल 1 पे फेस डिटेक्शन, ओके, अप्लाई। कैमरे को जाएगा। अच्छा ये याद रखिए, ये कैमरा हमेशा पैसिव फ्लो में होता है, ये हमेशा कैमरा पैसिव फ्लो में जहाँ से बंदे गुजरे। अब मैंने इसको सिखा दिया डिटेक्ट करते जाओ और जो भी तुम्हारे पास होगा उसको डिटेक्ट कर। अब इसका मेन एडवांटेज क्या है, ए सर। अब आपके पास एक बंदा है, कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आपके पास पिछले 10 दिन में कौन कौन आया था, पिछले 10 दिन में आपके पास कौन कौन आया था। मेन मेन्यू में जाए, ए पे जाए, ए सर्च, फिर डिटेक्शन, चैनल 1, स्टेट टैब लेके स्मार्ट सर्च। अभी जितने भी ये फेस डिटेक्शन ये आपको निकाल के दे दें एक क्लिक के साथ, एक क्लिक के साथ ये आपको निकाल के दे दें। ये आपकी परफॉर्मेंस, ताकि ये आपके टाइम को सेव करे। अब जो हमारे सोशल डिजाइन करते हैं असेंबली वाले पार्ट, उसके उनके लिए ये बहुत यूजफुल है, टाइम को सेव करना। कहीं आपको प्लेबैक देखने का इशू हो सकता है,
नॉन ट्रेडिशनल में आपको ये नेम जी फंक्शन आपको नहीं मिलते थे। अब आप जाते हैं FR, लेकिन FR में बात करने की कोशिश करूँ, मैं शॉर्ट करूँ थोड़ा सा, तो टाइम थोड़ा शॉर्ट है पर अच्छा। मैं बात कर रहा था FR की। FR में ये था कि किसी को पहचानना, देखो उसकी कंडीशन थी उसकी डेटाबेस। देखिए इंसानी दिमाग की डेटाबेस खुद बना लेती है, लेकिन इसकी डेटाबेस हमें बनानी पड़ेगी। तो मैं इस पे जाता हूँ ऐड, ये सारे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता जाऊँगा ताकि आपका मैं टाइम सेव कर सकूँ। ओके सर। रोड शो, जैसे ये पिक्चर है दिशान भाई की, ऐड टू फेस डेटाबेस दिशान, और रोड शो में मैंने इसकी डेटाबेस को एंटर कर दिया। अब इसको मैं कहता हूँ दिशान भाई जब भी इसकी कैमरे से गुजरे इसको तूने पहचानना है। FR पे गया, FR मैंने एनेबल किया, अप्लाई टारगेट फेस डेटाबेस, जो मैंने डेटाबेस बनाई है रोड शो, उसको ओके किया और अप्लाई और उसको अनेबल कर दिया। अब मैंने इसको सिखा दिया है कि जब भी तेरे पास निशान भाई गुजरे तूने उसको डिटेक्ट करना है। इसके अलावा जितने भी तेरे पास बंदे गुजरे उसको तूने स्ट्रेंजर मार्क कर देना है, उसको तूने स्ट्रेंजर मार्क कर देना है। अब ये निशान भाई के अलावा जितने भी बंदे गुजरे उनको एज स्ट्रेंजर मार्क करता जाएगा। इसका फायदा क्या है? अब जैसे ये निशान भाई की मैंने पिक्चर डाली है, ये VIP कस्टमर भी हो सकते हैं, जैसे आपको नसरत खाएंगे बैंक इंस्टीट्यूशन के लिए। अब ये किसी पुलिस वाले के लिए क्रिमिनल कार्ड हो सकता है, किसी शॉप के लिए ये कस्टमर कार्ड हो सकता है कि जैसे ही ये उसके अलावा बंदा गुजरे इसके स्ट्रेंजर मार्क कर जाएगा। जो निशान भाई जब गुजरे उस पर ये आपको अलार्म देगा। अच्छा, इसका सबसे जो अच्छा एडवांटेज मैं समझता हूँ, अभी निशान भाई गुजरे नहीं है, इसके अलावा FR के अलावा क्या इसके बाद थोड़ी सी ब्रीफिंग देके मैं इसको वाइंड अप करूंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मुझे बार बार कहा भी जा रहा है कि थोड़ा सा शॉर्ट करें। क्या 3-in-1 कैमरा हमारा ये मॉडल लगा हुआ भी है, इसका हम डेमो में आपको दिखा सकते हैं। जो आप मतलब खाने के बाद जो डेमो देखना चाह रहे हैं वो देख भी सकते हैं। 3-in-1 कैमरा, उसके अंदर 3 बेसिक फंक्शन है। मैं थोड़ा उसको जुबान एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 3 उसके अंदर बेसिक फंक्शन है। SMD यानी AI फंक्शन, उसके अंदर ट्रिप वायर यानी AI फंक्शन उसके अंदर है। फुल कलर, एक्टिव डिटेक्टर्स और AI, उसके अंदर 3 बेसिक फंक्शन है, एक्टिव डिटेक्टर्स, फुल कलर और AI फंक्शन। 3-in-1 कैमरा। अब IP एनालॉग में इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट में करता हूँ जाके, ताकि जो आपको नासिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे फ्यूचर में आके। एनालॉग में आपको AI फंक्शन बाय XVR मिलेंगे, एनालॉग में ये आपको AI फंक्शन बाय XVR मिलेंगे। IP में ये आपको फंक्शन बाय कैमरा मिलेंगे, इंडिपेंडेंट कैमरा मिलेंगे। इस एनालॉग कैमरे के अंदर आपके अंदर एक और चीज है, रिले। जैसे ये स्ट्रेंजर पे आपको अलार्म करता जा रहा है, अगर यहाँ से निशान भाई गुजरे तो उनको ये मार्क कर देगा। अगर मैं इसको कहता हूँ जैसे निशान भाई को डिटेक्ट करे फौरन अलार्म, अब इसकी रिले के साथ एक एक्सटर्नल माइक लगा दें, स्पीकर लगा दें, जैसे ही इसको डिटेक्ट करेगा फौरन सायरन बजना शुरू। जैसे आपने IVS किया था, मैं इसको कहता हूँ जैसे IVS हो उसको डिटेक्ट करके फौरन आपको अलार्म दे दे। उसके साथ रिले को ट्रिगर कराए, रिले को ट्रिगर कराने के बाद फौरन आप पे जो घर में सायरन लगा होगा उसमें आपको ये अलार्म दे देगा। ये इसकी एप्लीकेशन टॉक। IP में इसमें 2-वे ऑडियो टॉक भी है। इसका लास्ट फंक्शन IP में इसके अंदर 2-वे ऑडियो टॉक है। इसके थ्रू आप ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जो जैसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम था उसके अंदर आप क्या करते थे, कहीं बैठ के आप अनाउंसमेंट करते थे। अब आप IP कैमरे के थ्रू भी कर सकते हैं, टॉक कैमरे के थ्रू। आपने 4 फ्लोर के आपके पास शॉपिंग मॉल है, एक शॉपिंग मॉल पे आपने 10 कैमरे लगाए, दूसरे पे 10, तीसरे पे 10, चौथे पे 10। अब आप एक फ्लोर पे मैसेज देना चाहते हैं, आपने ग्रुप बनाया, आपने ग्रुप को ओपन किया, आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं। जब आप जो मर्जी मैसेज देना चाहते हैं आप उस फ्लोर पे आप अपना मैसेज दे सकते हैं। जैसे प्लीज क्लियर द फ्लोर, आप यहाँ से एवोकेट कर सकते हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि कोई इमरजेंसी हो गई। आप साइमल्टेनियस 4 से 4 फ्लोर पे को साइमल्टेनियस मैसेज करना चाहते हैं, उसके लिए आप सेपरेट ग्रुप बना सकते हैं, अपने आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। आप उसके अपने थ्रू कोई भी मैसेज दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये आपको मिलेगा टॉक कैमरे में वाया ब्रॉडकास्टिंग फंक्शन विद 5 सीरीज NVR के साथ। अगर आप किसी से 2-वे ऑडियो टॉक करना चाहते हैं तो वो आप 1 by 1 कर सकते हैं।
मुझे अंदाजा है कि टाइम बड़ा शॉर्ट है, तो उसको मैं थोड़ा सा वाइंड अप, बाकी जो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन है लाइव हमारे जहाँ चल भी रहे हैं, तो जिसको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी तो वहाँ से आगे वहाँ पूछ भी सकते हैं। तो बड़ा थैंक यू एवरीवन। अब मैं गुजारिश करूँगा मिस्टर ज़ीशान से कि वो स्टेज पर आएँ और नॉन सीसीटीवी की प्रोडक्ट्स के बारे में आपको ब्रीफिंग दें। मिस्टर ज़ीशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ीशान हैदर है और धावा नॉन सीसीटीवी आप लोग माशाल्लाह से सारे ही तमाम मैं दोस्तों को खुशामदीद कहूँगा इस सेशन में। और जो नॉन सीसीटीवी प्रोडक्ट है उसके हवाले से छोटा सा आप लोगों से एक सेशन करना है हम लोगों ने। सीसीटीवी की दुनिया में तो आप लोग माशाल्लाह मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की कि कौन किस तरह और कैसे सेल करेगा या उसकी सपोर्ट देगा, माशाल्लाह हमारी पूरी टीम मौजूद है। तो नॉन सीसीटीवी के हवाले से धावा काफ़ी अरसे से पूरी दुनिया में काम कर रहा है, बट मेनली जो प्रोडक्ट लाइन है जो पाकिस्तान में अब रेडी होके आ गई हैं और तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास भी और जो न्यू अपकमिंग हैं हमारे पास पाइपलाइन में उनके पास भी ये प्रोडक्ट मौजूद है। सम ऑफ प्रोडक्ट मैं बताना चाहूँगा, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं तो अगर चाहें तो एक दफ़ा क्लैप कर दें ताकि जो उमर ने हमारे माशाल्लाह एफर्ट किए उस हवाले से थोड़ा वो अप्रिशिएट हो जाएगा। माशाल्लाह काफ़ी देर आप लोगों को जो है उसने एंटरटेन करने की कोशिश की है, लेकिन वो इतना बोरिंग था कि मैं भी पीछे बैठा खड़ा होकर काफ़ी बोर फील कर रहा था। तो थैंक यू वेरी मच अगेन आप लोगों की ताउन का। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा धावा की, तो प्रोफेशनल डिस्प्लेस के नाम से हमारी प्रोडक्ट लाइन है विच इज़ मोस्ट ऑफ आप लोग इससे फेमिलियर होंगे। प्रोफेशनल डिस्प्ले से मतलब हमारी एसएमडी वीडियो वॉल जो आप मेनली रोडों पे और तमाम जो अब जितने भी कियोस्क वगैरह लग रहे हैं तमाम, जिसमें डिजिटल साइनेज हैं, जिसमें हमारे वीडियो वॉल हैं, जो वीडियो कंट्रोलर आते हैं, उसमें जो तमाम आई थिंक जो आप लोग आई इससे कनेक्ट है सीसीटीवी से, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये प्रोफेशनल डिस्प्ले या तो एसएमडी पे डिस्प्ले लेते हैं कंट्रोल रूम में या एलईडीज़ के ऊपर इसका डिस्प्ले होता है। ये तमाम प्रोडक्ट लाइन हमारे पास मौजूद है स्टार्टिंग फ्रॉम 43 इंच प्रोफेशनल डिस्प्ले से लेके और 65 इंच तक ये हमारे पास अवेलेबल है। इसके लिए मैं डिटेल में जाऊंगा तो आप सब भी थक जाएंगे और मैं भी थक जाऊंगा, तो बस ये है कि आप मुझे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, जिसके बाद जो क्यूरी है हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड हमारी सिक्योरिटी स्कैनिंग की प्रोडक्ट है, ये हमारे उमर रियाज इसको हेड करते हैं पाकिस्तान में। ये प्रोडक्ट नॉर्मली आप लोग यूज़ करते थे पहले पाकिस्तान के अंदर, जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते थे, अमेरिकन स्टैंडर्ड जिसके ऊपर सिक्योरिटी वो स्टिल फॉलो होते हैं। अदर ब्रांड्स जो काम कर रहे हैं वो उस पर करते हैं और उनको भी ये तमाम जो सिक्योरिटीज़ की सर्टिफिकेशंस हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें हमारे पास प्रोडक्ट में आते हैं सबसे पहले वॉक थ्रू गेट्स आते हैं, बैगेज स्कैनर्स आते हैं उसके अंदर जो धावा की प्रोडक्ट लाइन के अंदर आते हैं। उसके बाद बैरियर्स आते हैं, एक्सेस कंट्रोल आते हैं। थर्ड प्रोडक्ट हमारी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरेक्टिव बोर्ड। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरेक्टिव बोर्ड पहले हम लोगों के पास सोल्यूशन ये होता था, जो हम लोग पाकिस्तान के अंदर
इसको इम्प्लीमेंट होता था तमाम ऑफिसेज में कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जी प्रोजेक्टर लगाया जाता था या कैमरा लगता था, उसके साथ तमाम लवाजमात यूज़ होते थे फॉर स्पीकर एंड साउंड कंट्रोल सो एंड सो एवरीथिंग, और पीसी भी साथ कनेक्ट होता था। नाउ सेम वी हैव इन धावा, बट द प्लस जो अब आ गई है इसमें, जो प्लस हो गया है वो ये है कि हमने एक वन स्क्रीन के अंदर, आई थिंक आप मोस्टली लोग फेमिलियर होंगे, एक स्क्रीन के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पूरा सोल्यूशन आ गया है। उस स्क्रीन के अंदर ही कैमरा बिल्ट इन है, माइक्रोफोन भी बिल्ट इन है, स्पीकर भी है। फ्रॉम 55 इंच से लेके और 98 इंच तक धावा में अवेलेबल है। इंटरेक्टिव स्क्रीन फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फॉर टीचिंग सोल्यूशन, फॉर आप इसको एज ए LED भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एंड्रॉयड और विंडोज़ दोनों अवेलेबल है हमारे पास। वन स्क्रीन वी हैव यूज एंड्रॉयड एंड सेम वी यूज़ विंडोज़। अब वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक व्हाट्सअप, जूम, स्काइप। फोर्थ, इंटेलिजेंट प्रोडक्ट बिल्डिंग। इंटेलिजेंट बिल्डिंग का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बिल्डिंग बोलने लगती है। इंटेलिजेंट बिल्डिंग का मतलब ये है कि हम जो है उस बिल्डिंग के अंदर वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो लाइक वीडियो इंटरकॉम, वीडियो डोर फोन, वीडियो लॉकिंग, टाइम अटेंडेंस ऑफिस के लिए, फेस रिकग्निशन, ये तमाम प्रोडक्ट लाइन धावा के पास मौजूद है। और इस वक्त तमाम आई थिंक जितने भी DPPs आप लोग माशाल्लाह बैठे हुए हैं यहाँ पे, और मोस्टली के पास ये अवेलेबल होगी जो ये प्रोडक्ट लाइन हमारे पास है। ट्रांसमिशन धावा, पहले सिर्फ ट्रांसमिशन के हवाले से बात आती है, स्विचेस की बात होती है कि स्विचेस जनाब अवेलेबल हैं तमाम उसके रेंज के। स्विचेस में हमारी रेंज जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्टली जो फेमिलियर थे लोग वो 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट एंड 24 पोर्ट, मे बी ऑन 32 एंड 64 पोर्ट फॉर प्रोफेशनल यूज़। ये स्विचेस की दुनिया जो है PoE की दुनिया के साथ कनेक्ट होके कैमरे को किसी न किसी तरह सपोर्ट करती है फॉर PoE। बट नाउ धावा स्टार्ट फ्रॉम डेस्कटॉप स्विच टू हाई एंड लेयर 2, लेयर 3 सिस्को स्विच, जिसमें अवेलेबल होगा हमारे पास पूरी रेंज डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल होगी। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, धावा की कोई टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी शिपमेंट ऑन द वे है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके साथ भी हम लोग एक सेशन करेंगे आप लोगों के साथ। द थर्ड वन, ये एक नई चीज़ है फॉर धावा एज वेल एज आप लोगों के लिए, क्योंकि CCTV की दुनिया के लोग हैं। आप लोग कहीं ना कहीं जहाँ CCTV इंस्टॉल करते हैं वहाँ पर आप लोगों को PC की ज़रूरत होती है फॉर डिस्प्ले के लिए और स्टोरेज के लिए और एनीथिंग। तो उसके लिए धावा ने अब ये न्यू जो बेसिकली IT की प्रोडक्ट है कम्प्लीटली AIO PC, यानी अगर मॉनिटर है 22 इंच का मॉनिटर लेंगे तो उसके साथ PC कनेक्ट करना पड़ेगा। अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। धावा ने लॉन्च कर दिया है 22 इंच, 24 इंच, 27 इंच। आप लोगों को ग्राफिक कार्ड चाहिए, विदाउट ग्राफिक कार्ड चाहिए, टच चाहिए, नॉन टच चाहिए, LED अवेलेबल है, उसके अंदर ही PC बिल्ट इन है, जिसको ऑल इन वन PC के नाम से प्रोडक्ट कहा जाता है। ये प्रोडक्ट अब धावा की अवेलेबल हो गई, हमारे पास आ चुके हैं इसके सैम्पल्स। कोई भी अगर चाहता है इस पर वर्क करना, इस पर कोऑर्डिनेट कर ले मुझसे या टीम से, वो आपको सैम्पल भी अवेलेबल होंगे आपके लिए और आप लोगों को प्राइसिंग और प्रोडक्ट इंशाल्लाह अवेलेबल होगी पाकिस्तान में। कमर्शियल कंज्यूमर LED मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मोस्टली आप लोग जो इससे फेमिलियर होंगे। 19 इंच से एक LED स्टार्ट होती है नॉर्मली, जो आप लोग CCTV में लगाते हैं। समाओ आप लोग न्यू परचेज करते हैं या यूज़ मार्केट से एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट आप लोग लेते हैं, तो 19 इंच से स्टार्ट होती है LED और हमारी 65 इंच तक LED आती है, जिसमें IT LEDs भी हैं। वी आर 2 डिफरेंट कैटेगरीज, वन इज़ IT एंड सेकेंड वन इज़ जो CCTV के लिए 24/7 यूज़ होती है। वो तमाम LEDs हमारे पास 19 इंच, 22 इंच, 24 इंच, 27, 32, 43, 55, 50 एंड 65 सब एक्सेस स्टॉक अवेलेबल है। आप लोग मांगे आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। स्मार्ट स्टोरेज एंड नैंड फ्लैश, ये एक मतलब पुरानी प्रोडक्ट है, आप लोग फेमिलियर होंगे, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स वर्किंग ऑन दैट। उसमें जो स्मार्ट स्टोरेज और नैंड फ्लैश है, ये तमाम IT से रिलेटेड प्रोडक्ट है और कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी है, क्योंकि अब जितने भी NVR आ रहे हैं उसके साथ आप SSD हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। दीज SSD हार्ड ड्राइव्स, फ्लैश रैम्स एंड SD कार्ड्स जो आप लोगों के वाईफाई कैमराज में यूज़ होते हैं और समहाउ मोबाइल में भी जो मिनी कार्ड कहलाते हैं वो यूज़ होते हैं। ये तमाम प्रोडक्ट लाइन है। मुझे मालूम है कि ये आप लोगों के लिए शायद न्यू ना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए न्यू हो, तो थोड़ा सा हमने ब्रीफ करना था कि ये प्रोडक्ट लाइन अब हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आप धावा के तमाम एम्प्लॉयज़ से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से
इंशाल्लाह बेचें भाई, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू मिस्टर जिशान। अब मैं गुजारिश करूँगा मिस्टर नजीब से, जो कि BDM है साउथ रीजन के, वो स्टेज पर आएँ और अपने रिमार्क्स आप लोगों के साथ शेयर करें, जो इंफॉर्मेशन वो आपको देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे SI भी बैठे हुए हैं, तो SI भी ज़्यादातर जानते ही होंगे। रिटेल में डिस्ट्रीब्यूटर DPPs का है, कुछ शायद इंस्टॉलर हैं वो ना जानते हों, लेकिन हमने इस सेशन को थोड़ा सा रखा है रिटेल के ऊपर भी और कॉर्पोरेट के ऊपर भी। तो कॉर्पोरेट में ये है कि SI बैठे हुए यहाँ पे, जो मेजॉरिटी SI है वो हमारे बैंक्स में काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं वो भी बैंक्स में काम कर रहे हैं। तो एक छोटा सा सेशन रखा है हमने कि बैंकिंग में जो दावा के पास क्या सोल्यूशन है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि दावा पाकिस्तान के जो 90-95% जो बैंक है वो दावा के पास है। कुछ बैंक सेंट्रलाइज हो चुके हुए हैं और कुछ बैंक प्रोसेस में सेंट्रलाइजेशन के, तो उनमें हमने कुछ सोल्यूशन डिप्लॉय किए हुए हैं, कुछ हमारे पास अच्छे सक्सेस केस हैं और कुछ फ्यूचर हमारे पास रोड मैप है। और हम पाकिस्तान में सोल्यूशन क्या कर रहे हैं बैंकिंग का, ग्लोबली क्या यूज़ हो रहा है, तो कुछ इसके ऊपर छोटी सी प्रेजेंटेशन है, तो वो मैं नासिर को चाहूँगा कि नासिर आए, वो आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। CCTV के अलावा भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं बैंकिंग में, काफ़ी सारी डिमांड है, तो वो एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन है। होप के आप ज़्यादा बोर नहीं होंगे, इसको ज़्यादा टेक्निकल नहीं रखेंगे, हम ओवरव्यू करेंगे सारी प्रोडक्ट लाइन का, नॉन CCTV का। तो नासिर प्लीज़ आप आके जो है वो एक्सप्लेन करें। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम सब भाइयों को जो संडे को आए। अच्छा, जो सोल्यूशन के हवाले से बात है ना, नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो CCTV में कैमरास की बात करते हैं, सोल्यूशन की कोई बात नहीं करता। बेसिकली दावा सोल्यूशन प्रोवाइडर है। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन में ये नहीं है कि आपने सिर्फ वीडियो ली और उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे एक्सेस कंट्रोल है। आपका एक्सेस कंट्रोल को एक जगह मर्ज करना, उसको उसी सॉफ्टवेयर पे चलाना जिसके सॉफ्टवेयर पे आपकी सर्विलेंस चल रही है। तो इस तरह के सारे फीचर्स जो हैं वो सोल्यूशन के अंदर आते हैं। तो आज मैं आपको एक स्मार्ट बैंक का सोल्यूशन जो इंटरनेशनली फॉलो होता है स्टैंडर्ड, उसके ऊपर दूंगा और उसमें दावा की क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ हो सकती हैं। देखिए, बैंकिंग में नॉर्मली आपका अलार्म सिस्टम होता है, इंट्रूडर अलार्म सिस्टम, आपका क्या कहते हैं इमरजेंसी कॉल सिस्टम होता है, इसके अलावा आपका नेटवर्क सिस्टम होता है। ये सारा मर्ज करके हम जो है एक प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हैं। हमारे पास DSS Pro नाम का सॉफ्टवेयर है जो सारा एक्सेस कंट्रोल और सारा वीडियो डोर फोन और सारी जो आपकी AI डिवाइसेस हैं उनको एक जगह पे मर्ज करता है और आप उसको एक जगह पे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जैसे ATM वगैरह के लिए, उसको हम आपको आगे शो करते हैं। देखें, नॉर्मली जो भी आपका AI बैंक सोल्यूशन होता है उसमें ब्रांच होती है और ब्रांच की जो मॉनिटरिंग है वो सेंट्रल पे होती है। अब मिसाल के तौर पर एक बैंक है जिसकी 700 ब्रांचें हैं, अब वो चेक नहीं कर सकते कि कौन सा कैमरा ख़राब हुआ है, कौन सा क्या हुआ है, तो उसकी वीडियो डायग्नोसिस की जो क्या कहते हैं क्वालिटी का डायग्नोसिस है वो हमारा सिस्टम खुद करके सेंट्रलाइज को बता देता है कि आपका ये कैमरा ब्लर है, आपका ये कैमरा वीडियो नहीं दे रहा। तो आप हज़ारों कैमरों की मैनेजमेंट बहुत आराम से एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जैसे आपका क्यूइंग सिस्टम है, आपके क्या कहते हैं डिजिटल साइनेज होते हैं जिसके ऊपर आपके बैंक के पैकेजेस, कार्ड के पैकेजेस की एडवर्टाइजमेंट चल रही होती हैं, तो उसकी भी सारी प्रोडक्ट दावा के पास मौजूद है। और हमारे पास सॉफ्टवेयर भी है कि आप एक जो है प्रोडक्ट को शूट कर सकते हैं सारी ब्रांचेस पे डिजिटल साइनेज के ऊपर। अच्छा, ये हमारे मेन चीज़ें हैं जो हमारे AI स्मार्ट बैंक में यूज़ होती हैं। VMS होता है जो हमारा DSS Pro है, AI कैमराज हैं, पीपल काउंटिंग कैमराज हैं, बिहेवियर एनालिसिस कैमराज हैं और आपकी ऑडियो वीडियो डिवाइसेस हैं। ये हमारी डिजिटल साइनेज की प्रोडक्ट्स हैं
जो आप क्यूइंग सिस्टम में, उसके अलावा आपके जो पैकेजेस वगैरह हैं उसको शो करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इस पे हम जो चीज़ें हैं वो सेंट्रलाइज कर सकते हैं। आप हेडक्वार्टर से बैठ के सारी ब्रांचेस के ऊपर एक ही किस्म का एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, हमारी एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस हैं, उसके थ्रू आप अटेंडेंस सिस्टम पूरा आप मैनेज कर सकते हैं एक जगह के ऊपर। उसके अलावा ये हमारे पास एटीएम का बिहेवियर एनालिसिस कैमरा होता है, जिसमें आप लॉइटरिंग या कोई बंदा ज़्यादा स्टे कर रहा है एटीएम के अंदर, या कोई गिर गया है या इस तरह का कोई भी हो, तो उसका अलार्म भी जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा एबनॉर्मल फेसेस का जो ऑप्शन है कि कोई आपका हेलमेट के साथ आ गया है या मास्क पहनकर आ गया है, उसका अलर्ट भी आप सेंट्रलाइज के ऊपर एटीएम का ले सकते हैं। ये 4-5 हैं, कोई फॉल डाउन है, कोई बहुत देर तक स्टे कर रहा है, कोई 1 से 2 से ज़्यादा लोग काफ़ी देर से जो है वो एटीएम के अंदर है, तो उसका अलर्ट भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इमरजेंसी बटन। अभी क्या होता है, नॉर्मली कोई इमरजेंसी कॉल का सिस्टम नहीं होता बैंक को। आप अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है, उसको इमरजेंसी कॉल करनी है, तो आप बगैर किसी टेलीफोन कनेक्शन के जस्ट लैन के थ्रू हमारी ये इमरजेंसी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। और ये 2 वे जो है वो टॉक करेगी। आपका जो सेंट्रल होगा, हेडक्वार्टर होगा, वहाँ पे जो हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम लगा हुआ है, उसके ऊपर कॉल जाएगी, वीडियो कॉल जाएगी, और आप उससे 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। इस पर आपको टेलीफोन लाइन या दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली जो है वो लोकल इंटरनेट के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्क्रीनिंग मशीन्स हैं। नॉर्मली अब बैंक्स में तो यूज़ होती हैं स्क्रीनिंग, एक्सरे मशीन्स, बैगेज स्कैनर, ये सारी डिवाइसेस भी दावा की अपनी मौजूद है। तो डिजिटल साइनेज से लेके, स्क्रीनिंग से लेके, एक्सेस कंट्रोल से लेके, बैंक में ईच एंड एवरीथिंग जो हम यूज़ करते हैं वो दावा के पास अवेलेबल है। अच्छा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास एक डिवाइस है। देखिए, आपका नॉर्मली 4 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, वो 4 MB का बिटरेट लेता है। 2 मेगा पे अगर हम यूज़ करें तो 2 MB लेता है। हमारे पास एक कंप्रेशन सर्वर है, क्योंकि बैंडविड्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज है बैंक्स के लिए। 2 मेगा की वीडियो क्वालिटी के ऊपर हम 277 KB या 300 KB के ऊपर सेम वीडियो ले सकते हैं उस कंप्रेशन सर्वर को यूज़ करते हुए। यहाँ पे कंपैरिजन भी है, 4 MB का कैमरा है, उसी की दूसरी फीड जो है हम 200 kbps पे ले रहे हैं और वीडियो क्वालिटी सेम है। ये बेसिकली हमारा कंप्रेशन सर्वर कहलाता है। जहाँ बैंक सेंट्रलाइज में 2 कैमरे ले सकते हैं, वो उसी बैंडविड्थ के ऊपर 10 कैमरे ले सकते हैं इस सर्वर को यूज़ करके। और इसका डेमो वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी को डेमो कराना है या कुछ करना है तो हमसे रब्ता कर सकता है इसके ऊपर। उसके बाद कुछ और AI फीचर्स हैं, जैसे अटेंडेड अनअटेंडेड कैश है, काउंटर का डोर ओपन रह गया, ATM में वही मास्क वाला है, वेंडरिज्म हो गया। ये सारे AI फीचर्स भी हमारा वही सर्वर जिससे आप कंप्रेशन लेते हैं, ये वो सर्वर दे सकता है। उसके अलावा जो सबसे आखिरी चीज़ है, वीडियो क्वालिटी डायग्नोसिस। नॉर्मली यही मैं आपको जो पहले कह रहा था कि अगर आप 10,000 कैमरास चला रहे हैं तो उसमें से कौन सा ख़राब हो गया, कौन सा बंद हो गया, आपको पता चलने में 2-3 दिन लग जाते हैं। तो ये AI सर्वर जो है ये फीचर्स भी रखता है कि अगर कोई कैमरा आपका उसका AI के थ्रू बता देगा कि उसकी वीडियो लॉस हो गई है, वीडियो उसकी ब्लर आ रही है, उसकी वीडियो प्रॉपर नहीं है, ब्राइटनेस ज़्यादा है या कंट्रास्ट ज़्यादा है, जो भी अब नॉर्मलिटी है वो उसका नोटिफिकेशन आपको सेंटर में दे देगा। तो सेंट्रलाइज जब आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आपको प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करना बहुत ईजी हो जाता है। उसके अलावा ये हमारी प्रोडक्ट हैं जो सेंट्रलाइज में यूज़ होती हैं। नीचे हमारे गार्ड्स के लिए MPTs हैं, जो बॉडी वर्न कैमरास हैं, गार्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं। फिर हमारा DSS Pro का क्लाइंट है, जिसके थ्रू आप सारे कैमरास को हेडक्वार्टर में मॉनिटर कर सकते हैं। ये हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी की प्रोडक्ट्स हैं, जो कि बैंक में आजकल ज़रूरी होता है। नेटवर्क सिक्योरिटी की भी दावा की प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारा नेटवर्क मॉनिटरिंग सेंटर है कि अगर आपने एक नेटवर्क डाला हुआ है, उसकी आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि नेटवर्क की क्या सिचुएशन है, क्या बैंडविड्थ है, कहाँ प्रॉब्लम है, तो ये डिवाइस उसके लिए है। उसके अलावा ये नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं।
VPN टनल वगैरह। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आपकी ATM की कैश वैन्स होती हैं या दूसरी वैन्स होती हैं, तो उसका हमारे पास पूरा एक व्हीकल सिस्टम है कि जहां ड्राइवर का कैमरा होता है, और अगर ड्राइवर सो रहा है, ओवर स्पीड कर रहा है या कुछ भी इस तरह का चीज़ कर रहा है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड और नोटिफिकेशन आपको सेंट्रलाइज मिल सकता है। ये हमारा नॉर्मल फीचर है कि आप ANPR कैमराज एंट्रेंस पे लगा देते हैं, FR कैमराज एंट्रेंस पे लगा देते हैं, और इन सब को आप कंप्रेशन सर्वर के थ्रू HQ में लेके HQ में ये सारा व्यू आप देख सकते हैं। अच्छा, हम अलार्म प्रोडक्ट्स भी आप हमारे जो, क्योंकि करंटली बैंक्स का क्या प्रॉब्लम है कि अलार्म प्रोडक्ट्स किसी और ब्रांड का होता है, टाइम अटेंडेंस किसी और ब्रांड का होता है, एक्सेस कंट्रोल किसी और ब्रांड का होता है। तो ये सारी डिवाइसेस आप हमारी यूज़ करके धावा पे आप इनको सेंट्रलाइज मॉनिटर कर सकते हैं। इवन अलार्म सिस्टम भी हमारे पास अवेलेबल है, जो LAN के थ्रू आप जो है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे DSS के साथ, और अलार्म के भी जो आपकी क्विक रिस्पांस फोर्स है या जो चीज़ है उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे साथ DSS Pro के साथ। ये हमारा एक EVS है, जब आपको अगर बिग डेटा रिकॉर्डिंग सेंट्रलाइज चाहिए होती है 2-3 हज़ार कैमरास की, तो हमारे पास 1000 कैमरा सपोर्टेड, 512 कैमरा सपोर्टेड EVS भी मौजूद है, तो आप उनकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये हमारा मॉनिटरिंग DSS Pro का मॉनिटरिंग सेंटर है कि जो आपको एक ही पेज पे बता देता है कि आपके कितने कैमरास ऑनलाइन हैं, कितने अलार्म ऑनलाइन हैं, कितने ऑफलाइन हैं, क्या आपका नेटवर्क इशू है, क्या आपके अलार्म्स करंटली आ रहे हैं, कौन से मोशन के आ रहे हैं, कौन से दूसरी चीज़ों के आ रहे हैं। ये सारा आपको एट अ टाइम DSS Pro के ऊपर सेंट्रलाइज मैनेज करने को मिल जाता है। ये आपका जो रिपोर्टिंग है, मिसाल के तौर पे अगर आपको पीपल काउंटिंग की रिपोर्ट चाहिए, फेस रिकग्निशन की रिपोर्ट चाहिए, आपको अलार्म की रिपोर्ट्स चाहिए, तो ये सारी ग्राफ की सूरत में आपको रिपोर्ट्स भी दे देता है, तो आप जो है बड़ा डेटा मैनेज कर सकें एक साथ। ये टोटल हमारा बैंक स्मार्ट बैंक सॉल्यूशन है। इसके हवाले से अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर नासिर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर अब्दुल बासित से कि वो स्टेज पर आएँ और आइमो की प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को रिव्यू दें। मिस्टर अब्दुल बासित। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल बासित है। सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू कि आप वीकेंड पे टाइम निकाल के आए। मैं बेसिकली आइमो का बिजनेस देख रहा हूँ पाकिस्तान में, और वैसे कराची में ऑलमोस्ट सभी आइमो प्रोडक्ट से फेमिलियर हैं, और जो फीडबैक हमें कराची से मिला स्पेशली वो बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली बाकी सिटी से। तो आज जो है प्रोडक्ट ओवरव्यू पे जाएंगे और आपको बताएंगे कि आइमो जो है वो बेसिकली क्या क्या चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब हम आइमो की बात करते हैं तो सिर्फ आइमो में आइमो सिक्योरिटी कैमराज नहीं है। आइमो सिक्योरिटी कैमरा से मुराद आप रेंजर 2, क्रूजर, बुलेट 2C, बुलेट 2E इन मॉडल से फेमिलियर है। ये बेसिक प्रोडक्ट लाइन है आइमो में। इसके बाद जो आपको दूसरी चीज़ मिल रही है वो आइमो लिंक है। आइमो लिंक में क्या आपको मिल रहा है? आइमो लिंक में आपको मिल रही है होम ऑटोमेशन की चीज़ें, उसके अलावा स्मार्ट प्लग्स हैं, स्मार्ट बल्ब हैं, ठीक है, राउटर्स हैं, इस तरह की सारी चीज़ें आपको मिलती हैं आइमो लिंक्स में। और विद इन 2 मंथ्स ये चीज़ भी आपके मार्केट में अवेलेबल होगी। तीसरी चीज़ है हमारे पास आइमो रोबोटिक्स। आइमो रोबोटिक्स में क्या है? आइमो रोबोटिक्स में जो भी हमारी अवेलेबल प्रोडक्ट लाइन है उसमें रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है। ये भी ऐसे पाकिस्तान में अवेलेबल है, पर होपफुली बाय एंड ऑफ दिस ईयर जो है ये भी अवेलेबल होंगे पाकिस्तान में। चौथी जो चीज़ है हमारे पास वो है आइमो क्लाउड। आइमो क्लाउड नॉर्मली जो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल स्टोरेज का मेथड है वो 2 मेथड यूज़ हो रहे हैं। पहला मेथड है कि अगर आप ऑन बोर्ड आगे बस जो है वो स्लॉट अवेलेबल है स्टोरेज के लिए, SD कार्ड के लिए, तो आप ऑन बोर्ड कर लें किसी भी प्रोडक्ट के। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है NVR के थ्रू एक प्लेटफॉर्म बना लें और उस पर सेंट्रलाइज रिकॉर्डिंग करें। तो ये 2 ट्रेडिशनल मेथड यूज़ हो रहे हैं। पर आइमो क्लाउड क्या है कि अगर एक बंदे ने एक कैमरा परचेज किया, कंज्यूमर ने एक कैमरा परचेज किया और वो अपनी नीड के मुताबिक क्लाउड स्टोरेज लेना चाहता है, तो वो सिंपली ऐप के थ्रू खुद जाके परचेज कर सकता है अपनी नीड के मुताबिक। उसमें डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है, वीकली अवेलेबल है, मंथली अवेलेबल है, ठीक है। आप इस तरह से पैकेज ले सकते हैं। सबसे सेफेस्ट स्टोरेज जो है वो क्लाउड स्टोरेज एरिया मानी जाती है। तो ये जो है बेसिक जो चीज़ें आपको प्रोडक्ट रेंज है आइमो की वो है। आगे चलते हैं आइमो सिक्योरिटी पे।
IMO सिक्योरिटी में सबसे पहले हमारे पास कैमरा रेंजर 2 इंडोर कैमरा अभी हॉटेस्ट मॉडल चल रहा है 22 साल में। फीचर्स में 2 मेगापिक्सल और 4 मेगापिक्सल में अवेलेबल है। प्राइवेसी मोड है इसमें, ठीक है। प्राइवेसी मोड क्या करेगा कि अगर आप चाहते हैं कि 9 से 5 तक जो है मैं घर पे अवेलेबल नहीं होता तब तक ये रिकॉर्डिंग करें, पर जब मैं 5 बजे हूँ तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग बंद कर दें, तो आपको रोज़ रोज़ है वो टर्न ऑन टर्न जो है ऑफ नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली उस स्केड्यूल पे काम करना शुरू कर देगा। अगली इसमें क्या चीज़ है, 2 वे टॉक है, ठीक है। आप इसमें बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। एक और इसमें एडिशनल जो फीचर है वो है नॉर्मल नॉइज रिडक्शन का। ये फर्स्ट करें कि आपने जो है वो अपने लाउंज में लगाया हुआ है, किसी ऐसी जगह पर लगाया जहाँ पे जो है वो जो बच्चा है जो वो बैठा हुआ है, ठीक है, पर आप अवेलेबल नहीं है, तो बच्चा रोना शुरू करता है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा कि अब नॉर्मल साउंड है और वो आपको जो है वो अलार्म ट्रिगर करवा देगा, ठीक है। ये अब नॉर्मल साउंड है। इसके अलावा बिल्ट इन साइलेंस इसमें अवेलेबल है, स्मार्ट ट्रैकिंग अवेलेबल है। ये अपना जो इसका व्यू है उसके अंदर जो भी मूवमेंट है उसको प्रॉपर ट्रैक करता है, और अगर कोई इंट्रूजर है तो उसके केस में आपको जो है अलार्म जनरेट करके देता है। ये हमारे पास 2 और 4 मेगापिक्सल दोनों में अवेलेबल है। अगला जो हमारे पास मॉडल है वो क्रूजर है, पैन टिल्ट कैमरा है, आउटडोर कैमरा। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, पहली चीज़ इसमें ये 2 मेगापिक्सल और 4 मेगापिक्सल दोनों में अवेलेबल है। दूसरा ये कलर नाइट विजन है। इसमें 4 मोड है। पहला मोड है कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मूवमेंट बेस्ड जो है वो आपको कलर नाइट विजन मिले तो वो भी अवेलेबल है इसमें। दूसरा अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कॉन्टीन्यूसली जो है वो कलर नाइट विजन चाहिए तो वो मोड भी अवेलेबल है। तीसरा मोड है जो हमारा ट्रेडिशनल IR है नाइट विजन, तीसरा वो है। चौथा अगर आप चाहते हैं कि रात की रिकॉर्डिंग बिल्कुल बंद कर दे, IR भी बंद कर दे, कलर नाइट विजन जो लाइट्स है वो भी बंद कर दे, तो वो मोड भी इसमें अवेलेबल है। एक्टिव डिटेरेंस इसमें अवेलेबल है। एक्टिव डिटेरेंस क्या करती है कि इवेंट को होने से पहले रोकना। आपने स्केड्यूल दे दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी कि यार 12 बजे के बाद इस लाइन के करीब कोई आए, इस प्रीमिसेस के अंदर कोई आए तो अलार्म जनरेट कर देना, और उसको भी जो है जो इंट्रूडर है उसको भी वार्निंग दे देना। कैसे वार्निंग दे देना, इसमें सायरन अवेलेबल है, जो लाइट है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये दोनों को ट्रिगर कर देगा, और जो भी इंट्रूडर होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको वार्निंग मिल जाएगी और वो वहाँ से जाएगा। वेदर प्रूफ है ये, ISO जो स्टैंडर्ड है IPC 66 का वेदर प्रूफ स्टैंडर्ड है। बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, आप इसका आउटडोर लगा सकते हैं, और ये -20 से लेके +50 तक का काम करता है। अगला जो हमारे पास मॉडल है बुलेट 2। बुलेट 2 में हमारे पास 3 वेरिएंट आते हैं। जो बेसिक वेरिएंट है वो बुलेट 2C कहलाता है, नॉर्मली जो हमारी मार्केट में अवेलेबल है और काफ़ी हिट जा रहा है। बुलेट 2C जो है ये वाईफाई कैमरा, आउटडोर कैमरा है, कलर नाइट विजन नहीं है, ये बेसिक कैमरा है जो नाइट विजन के साथ IR के साथ 1 वे ऑडियो इसमें अवेलेबल है। इसके बाद जो हमारे पास मॉडल है बुलेट 2E है, उसमें क्या फीचर है, वो कलर नाइट विजन है और 1 वे ऑडियो है, जिसमें सिर्फ माइक्रोफोन अवेलेबल है। जो बुलेट 2 मॉडल है जो भी हमारे सामने आ रहा है, इसमें क्या है, इसमें आपके पास 2 वे ऑडियो भी है, कलर नाइट विजन भी है, और बाकी सारे फीचर एक्टिव डिटेरेंस जो है 2 वे टॉक, ह्यूमन डिटेक्शन, ये बाकी 2C और 2E में भी अवेलेबल है। जो मेन डिफरेंस है वो कलर नाइट विजन का और 2 वे टॉक है। तो ये जो हमारे पास बुलेट 2 में 3 मॉडल अवेलेबल है। अगला हमारे पास मॉडल है सेल 2। सेल 2 ये बैटरी बैकअप के साथ हमारा कैमरा कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था, और इसमें कन्फ्यूजन जो है मार्केट में जो है जनरेट हो गई थी इसके बैटरी बैकअप के हवाले से। वो ये था कि इस पर जो इसकी डेटा शीट है और जो बाकी जो इसको मार्केट किया गया वो इस तरह किया गया कि 6 मंथ बैकअप के साथ 6 मंथ बैकअप ये बिल्कुल देती है इसकी बैटरी, और वो कंडीशन बेस है। फर्स्ट करें कि अगर 10 अलार्म्स पर डे जनरेट होते हैं तो उस केस में ये आपको 6 मंथ तक देता है। जैसे जैसे आपकी मूवमेंट बढ़ेगी, ठीक है, अलार्म ज़्यादा ट्रिगर होंगे, बैटरी टाइम कम होता जाएगा। इससे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर किसी के पास पावर बैकअप नहीं है पर वो मतलब कॉन्टीन्यूसली उसने पावर दी हुई है, पर जैसी लाइट जाती है तो वो चाह रहा है कि रिकॉर्डिंग चलती रहे, तो उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है किसी फार्म हाउस पे लगाना है या किसी वेयर हाउस पे लगाना है जहाँ मूवमेंट कम है, उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है। अप टू 6 मंथ ये बैकअप दे सकता है अगर जो है वो 10 अलार्म पर डे जनरेट हो। और ये पहला कैमरा जो आपको डुअल बैंड है, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों पे चलता है। उसके अलावा इसमें बाकी फीचर्स के ये 4 मेगापिक्सल में अवेलेबल है, वेदर प्रूफ कैमरा है, और उसके अलावा इसमें प्राइवेसी मोड है, 2 वे टॉक है, और जो है बिल्ट इन सायरन है, ये सारे फीचर्स में अवेलेबल है। अगला जो मॉडल है हमारे पास वेल्सा। ये बेसिकली इस कैमरे की खास बात ये है कि ये बड़ा कॉम्पैक्ट साइज है। जिस तरह का आपका वेब कैम होता है, ये बिल्कुल साइज का कैमरा है, और ये आउटडोर कैमरा है। और इसमें फीचर ये भी 2 मेगापिक्सल में अवेलेबल है।
ये कलर नाइट विजन के साथ है, 2 वे ऑडियो है, बिल्ट इन इसमें माइक भी है और स्पीकर भी है। उसके अलावा इसमें जो है वो इसमें आपको वो भी मिल जाती है, बिल्ट-इन जो है इसमें आपको साइलेंट मिल जाता है, ठीक है। इन केस से कोई अलार्म ट्रिगर होता है तो उस केस में ये जो है अलार्म को जो है एक्टिव कर देगा। और ये होपफुली इस मंथ के एंड तक हमारी मार्केट में अवेलेबल होगा। ये बेसिक प्रोडक्ट लाइन जो आईएमओ सिक्योरिटी के लिए जो हमारी हेड जा रही है 22 में, ये उसका ओवरव्यू था। उसके अलावा जो बेसिक इश्यूज आते हैं मोस्टली लोगों को अनबाइंड का जो है वो नहीं पता कि कहाँ पहुँच करना, तो इसलिए एंड पे हम एक ईमेल चलाएंगे। आपने सिंपली करना क्या है कि आपने जो कैमरा है उसके पीछे टैग लगा, उसकी पिक्चर लेके और साथ में एक एप्लीकेशन जनरेट करके, ठीक है, जिसको अनबाइंड करना है आपने अपनी डिटेल्स देके आपने उस पर ईमेल कर देना और विदिन 24/7 को है अनबाइंड हो जाएगा। दूसरा जो वारंटी का इशू है, जो धावा का वारंटी सेंटर है, RMA सेंटर तीनों सिटीज़ में अवेलेबल है, मेजर सिटीज़ है, तो आप उन्हीं से आईएमओ की वारंटी भी क्लेम कर सकते हैं। पॉलिसी सेम है, 7 डेज रिटर्न पॉलिसी है, ठीक है। और बर्न और वो जिस तरह बाकी धावा की पॉलिसी आप फेमिलियर ही होंगे, वही पॉलिसी है आईएमओ के लिए और विदिन 7 डेज आप इसको भी क्लेम कर सकते हैं। ये आईएमओ का बेसिक ओवरव्यू था। तो थैंक यू सो मच। अब मैं बुरहान, वेलकम ऑन स्टेज। थैंक यू मिस्टर अब्दुल बासित। अच्छा, आईएमओ की डिवाइसेस क्लाउड पर बाइंड हो जाती हैं तो उसको पहले अनबाइंड करवाना पड़ता है। उसके लिए ईमेल करनी पड़ती है ubair.masood@dahavatech.com dahavatech.com। इस पर आप ईमेल करते हैं, सीरियल नंबर मेंशन करते हैं और वो वहाँ से अनबाइंड कर देंगे। अब मैं गुजारिश करूँगा मिस्टर उमर रियाज से कि वो अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको ब्रीफिंग दें। मिस्टर उमर रियाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग छुट्टी वाले दिन हमारे पास टाइम निकाल के आए और एक सेशन को हमारे जो है आप लोगों की वजह से 4 चांद लगे हैं और थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम उमर रियाज है। दावा के अंदर मैं सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखता हूँ, मैं उसको हेड करता हूँ। बेसिकली दावा ने सिक्योरिटी स्क्रीनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं ये अपनी लॉन्च करने का मकसद इसका ये था कि जब आप लोग प्रोजेक्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं या किसी भी आप लोग क्यूरी में जाते हैं, टर्न की प्रोजेक्ट है या कुछ भी है, उसमें आपको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी पड़ती थी। स्पेसिफिकली सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ या फिर अगर मैं वॉक थ्रू गेट्स हैं, एक्सेस बैगेज हैं, हैंडेड मेटल डिटेक्टर्स हैं या कुछ और जो दूसरे सिस्टम्स हैं, तो वो आप थर्ड पार्टी ब्रांड्स के ऊपर आप जाते थे। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह दावा के अंदर ये कंप्लीट प्रोडक्ट लाइन अवेलेबल है और इस प्रोडक्ट लाइन का ये फ़ायदा है कि अगर जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए सिक्योरिटी स्क्रीनिंग में, जिसमें वॉक थ्रू गेट्स हैं, हैंडल मेटल डिटेक्टर्स हैं या एक्स-रे बैगेज स्कैनर्स हैं, वो आपको सिंगल वन विंडो सोल्यूशन के अंदर आपको अवेलेबल होंगे। मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ कि नॉर्मली मार्केट्स के अंदर जो अवेलेबल हैं वो हमारे पास 3 किस्म के गेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास 6 जोन के हैं, 18 जोन के हैं और 33 जोन के अवेलेबल हैं। दावा ने इसके अंदर प्रोडक्ट रेंज में एक नई एडिशन की है जो कि 9 जोन के गेट है। ये थोड़ी सी क्लासिफिकेशन है कि क्लासिफाइड हुआ हुआ है कि वॉक थ्रू गेट किस तरह चलता है, ये क्या क्या इसके यूनिट्स हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, जिसमें एक LED है, कंट्रोल यूनिट्स हैं, डोर पैनल्स हैं, फिर इसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड सेंसर्स हैं। तो इस तरह 9 जोन का बेसिकली लॉन्च करने का मकसद ये है कि जो कंज्यूमर लेवल है, ख़ासतौर पर जो DPPs हैं हमारे या जो हमारे पास एंड यूज़र्स हैं और ख़ासतौर पर बैंक्स हैं, वहाँ पर आपकी सिक्योरिटी की एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको पास करने के लिए, उसको रखने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए हम लोगों ने 9 जोन अपना जो है लॉन्च किया है। ये थोड़े से डिटेक्शन जोन्स हैं जिसके अंदर हमारे पास 6 जोन है, 18 जोन है, ये 2 डिटेक्शन जोन है। जितने ज़्यादा हमारे पास जोन्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास इसके अंदर क्लैरिटी होगी कि प्रोडक्ट जो अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट है वो कहाँ पर है, किस पार्ट पे अगर ह्यूमन पास कर रहा है तो वो किस पार्ट पे अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट लेके जा रहा है। थर्डली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दावा ने इसके अंदर हमारे पास स्क्रीनिंग की जो गेट्स हैं वो भी अवेलेबल है। जस्ट लाइक जैसे अभी कुछ अर्से पहले हमारे पास कोविड आया था और कोविड के अंदर हमारे पास टेम्परेचर डिटेक्शन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो दावा के अंदर टेम्परेचर डिटेक्शन वाले गेट्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। बॉडी टेम्परेचर और इसके बाद मास डिटेक्शन
वो साथ साथ आपको एक ही गेट के अंदर मिलेंगे। थर्डली और फोर्थली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे हम लोग पायनियर हैं CCTV कैमरास के अंदर, तो दावा ने हर गेट के अंदर अपने हमारे CCTV कैमरा ऑलरेडी अवेलेबल है कि कौन पास हो रहा है, पैसेंजर काउंट भी हो रहा है, वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, फर्दर उसके साथ साथ फिर आपके जितने भी उसके अलार्म काउंट्स हैं वो भी हो रहे हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं आपको सिंगल गेट के अंदर मिल रही हैं और ये बाकी जितने भी हमारे कंपेटिटर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं उनसे हमें मुनफरिद करते हैं। ये कुछ इसकी, और एक चीज़ के अंदर थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूँ कि हमारे इसके अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम सेट हैं डिफरेंट इसके अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाईली कुछ सेंसिटिव एरियाज होते हैं, कुछ नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब जैसे आपका एक कॉन्सर्ट है, अगर आप इसके अंदर यहाँ पे प्रोग्राम ऑलरेडी सेट कर दें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम के अंदर ही प्रोग्राम सेट कर दें तो अपना सेंसिटिविटी लेवल ये ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। उससे क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पास कर रहा है, पिन गुजर रही है, कोई छोटा सा कोई नेल कटर लेके गुजर रहा है, तो उस पर बीप नहीं करेगा। जो थोड़ी बड़ी चीज़ है जिस तरह नाइफ है या गन है, उसके ऊपर ये आपको बीप करके अलार्म देगा और आपका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। इसी तरह अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या फिर आपके रेलवे स्टेशन की क्यूरी, रेलवे स्टेशन का आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सिर्फ आपने इसका प्रोग्राम सेट कर रहे हैं, ये अपनी सेंसिटिविटी लेवल और अपने जोन्स ये ऑटोमेटिकली जो है सेट करते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो जितनी भी आपकी वहाँ पे सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होगी ये उसके मुताबिक वहाँ पे काम करेगा। फर्दर ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे आप सिंगल सर्वर के ऊपर मल्टीपल कैमरास या मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप लोग इंस्टॉल करते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो दावा के हमारे ये वॉक थ्रू गेट्स हैं, ये सिंगल सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे वो कनेक्ट हो सकते हैं। उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल लोकेशंस हैं और आप एक सेंट्रलाइज लोकेशन से अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपका जो वॉक थ्रू गेट है उसमें कितने पास काउंट हुए हैं, कितने पैसेंजर, कितने अलार्म जनरेट हुए हैं, वो आप उसको सेंट्रलाइज मॉनिटर भी कर सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि दावा प्रोवाइड कर रहा है, एक्सेप्ट दावा कोई और बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं उनके पास अवेलेबल नहीं है, वो ये है कि UPS मॉड्यूल। दावा अभी हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर जो हमारे वॉक थ्रू गेट्स हैं उसमें UPS मॉड्यूल विद बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर रहा है। 2 से 4 घंटे का आपका मिनिमम, 2 से 3-4 घंटे का जो बैकअप है वो आपको इन केस अगर आपके पास लाइट नहीं है तो ये आपको बैकअप प्रोवाइड करता है। ये हमारा 33 जोन का गेट है, फिर उसके बाद 18 जोन है, 9 जोन है और इसी तरह हमारे पास 6 जोन के गेट्स हैं। ये हैंडल मेटल डिटेक्टर्स हैं। हैंडल मेटल डिटेक्टर्स 2 टाइप्स के हैं, जिसमें कंज्यूमर सीरीज़ भी है जो कि चैनल मार्केट के लिए, और उसके अंदर फिर एक कॉर्पोरेट सीरीज़ है जो कि हमारे हाई एंड जगह जैसे एयरपोर्ट्स हैं या फिर हमारे कोई सिक्योरिटी के इदारे हैं वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ये WIS सिस्टम है, ये ख़ास तौर पे SMB इन्वायरमेंट के लिए है कि SMB इन्वायरमेंट में जैसे यूज़र की रिक्वायरमेंट कम होती है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और 4 गेट्स आपके मिनिमम आपके सिंगल सर्वर के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं और आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। एक थोड़ा सा ये प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन है, मैं आपको इस हवाले से गाइड करता हूँ, ये आप वीडियो देखिएगा प्लीज़, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। एक्सेस स्कैनर्स हैं, ये वॉक थ्रू गेट्स हैं।
इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो ये बेसिकली एक प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन था मेरा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इसके अंदर वॉक थ्रू गेट्स और हमारे जो एक्सरे बैगेज स्कैनर्स हैं बहुत जल्द मार्केट में अवेलेबल भी हैं, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।